योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उपलब्धियां बताने के लिए जिलों में होंगे कार्यक्रम। 25, 26 और 27 मार्च को जिलों में कार्यक्रम होंगे। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। योगी सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में बताया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और 8 साल पूरे होने को लेकर हर जिले में कार्यक्रम होगा। 25, 26 और 27 तारीख तय की गई है जिलों में कार्यक्रम करने की। ऐसे में जिलों में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों के जरिए ही जनता को योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से अभी तक योजनाएं लागू की गई हैं और आने वाले समय में जिलों में किस तरीके से योजनाएं लागू की जाएंगी ताकि जिलों का विकास हो। इसको लेकर ये जो कार्यक्रम रखे जाएंगे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, अगर हम योगी सरकार की बात करें तो 8 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिलों में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसी कार्यक्रम के जरिए योगी सरकार में क्या कुछ काम हुए हैं, जिलों का किस तरीके से विकास हुआ है, वो सब इस दौरान चर्चा की जाएंगी इन कार्यक्रमों के जरिए। ऐसे में 2027 के चुनाव की बात कर ले तो 2027 के चुनाव में ये कार्यक्रम कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसके विकास कार्य। तो ऐसे में योगी सरकार का जो 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि जो तमाम योजनाएं उतारी गई हैं 8 सालों में, जिस तरीके का कार्यकाल रहा है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसको जनता के सामने रखा जाए। तो 8 साल की पूरी रूपरेखा जनता के सामने रखी जाएगी। 25 तारीख से इस अभियान की शुरुआत होगी, 26 और 27 तारीख तक ये अभियान चलेगा और इसमें जितने भी जिला प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने जनपद में जाएंगे, वहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे और वहाँ पे प्रेस वार्ता भी करेंगे। उसके जरिए बताएंगे कि इन 8 सालों में योगी सरकार ने क्या किया है, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में किस तरीके से काम हुआ है, माफियाओं पर कैसे शिकंजा कसा है, निवेश की संभावनाएं कैसे बढ़ाई गई और इसमें तमाम जो अभियान और कार्यक्रम चले हैं उसकी क्या रूपरेखा रही है, तमाम जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनकी क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, रोजगार को लेकर क्या स्थिति, उसका लेखा जोखा देते हुए नजर आएंगे। और सबसे अहम 8वें साल में ये हो जाता है कि महाकुंभ का बड़ा आयोजन किया जाता है और इस महाकुंभ को बेहतर तरीके से किया जाता है, जहाँ पे 66 करोड़ लोग स्नान करने जाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और एक बेहतर तरीके से उसका आयोजन होता है और पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा भी होती है। तो इसका भी प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा कि कैसे योगी सरकार ने बेहतर तरीके से इस पूरे आयोजन को करा है और इसको लेकर पूरे देश विदेश में इसका उत्तर प्रदेश का डंका बजवाया। बिल्कुल अवनीश, और जाहिर सी बात है ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 25, 26 और 27 तारीख तय की गई है जिलों में कार्यक्रम होने को लेकर। ऐसे में क्या इन कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो लखनऊ में एक प्रेस वार्ता की जाएगी जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और उस प्रेस वार्ता को सीएम संबोधित करते हुए अपनी जो 8 साल की उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में वो बताते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री अलग अलग मंचों से कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में जब वो प्रेस वार्ता में शामिल होंगे तो अपने सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, जो तमाम लोगों को तक लाभ पहुँचाया गया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे निवेश के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वह अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें रहा हो, उस सबको बखान करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि साफ है, मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अन्य राज्यों को पछाड़ते हुए आगे निकल रहा है, चाहे वह क्षेत्र कोई भी हो, और जो अर्थव्यवस्था है 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक बढ़ने की ओर है। तो ऐसे में उसकी भी तस्वीर वो पेश करते हुए नजर आएंगे और निवेश की क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2027 में चुनाव को लेकर किस तरीके से बीजेपी की ओर से रणनीति तैयार की जाएगी और इन कार्यक्रमों के जरिए किस तरीके से जनता को साधने की कोशिश की जाएगी, ये भी देखना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश।